एंड मिनिमम स्पेसिंग फ्रॉम द ट्रेलिंग एज ऑफ अ टीवी चैनल, तो मैं अप्लाई कर दूंगा। और मैंने अभी उसमें मेरे ख्याल से 120 किलोवाट्स की स्पेसिंग रखी है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से विंडो में जाता हूँ, जो मैंने स्कैन किया, तो सपोज़ अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, उससे यहाँ से 120 किलो हर्ट्ज़ की स्पेसिंग दे देगा, यहाँ से 120 किलो हर्ट्ज़ की स्पेसिंग दे देगा, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी एलोकेशन देगा वो। क्योंकि ट्रेलिंग एज मतलब ऐसा, अगर मेरा ऐसा स्पाइक आता है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये जो मेरा जो यहाँ से जो स्पाइक चालू हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा कि ये जो स्पाइक से है यहाँ से 120 और यहाँ से 120 किलो हर्ट्ज़ की स्पेसिंग के बाद फिर वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करना चालू करेगा। तो बेसिकली वो इसके बारे में सिर्फ इतना ही समझा रहा है कि ये कैसे कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये कैसे ट्रेलिंग, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक माउंटेन होता है, तो माउंटेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट और माउंटेन का एक एंडिंग पॉइंट। तो माउंटेन के स्टार्टिंग पॉइंट से 120 किलो हर्ट्ज़ के बाद पहला फ्रीक्वेंसी देगा, और जो उसका माउंटेन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके 120 किलो हर्ट्ज़ के बाद फिर वो दूसरा स्पेसिंग देगा। तो उसके वो ये चीज़ ये बताना चाहता है इसके बारे में। और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें, जो बेसिकली एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो बेसिकली इसका एल्गोरिदम है कि कितना कैलकुलेशन अपना फास्ट कर सकता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसके एक्सट्रीम एंड पे है। तो ये मतलब ये फुल इसका मतलब ये एक्सट्रीम एंड पे, तो ये अभी क्या है, फुल पोटेंशियल पे ये फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करे, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है। तो अब कंपैटिबिलिटी लेवल के बारे में हम बात करते हैं। कंपैटिबिलिटी लेवल के बारे में मैं ऑब्वियसली एक वीडियो इसके बारे में डालूंगा, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कंपैटिबिलिटी लेवल में 3 टाइप के आते हैं, एक रोबोस्ट, एक स्टैंडर्ड और एक मोर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्या करता है, जो आपका, मैं फिर से एक इसमें जाता हूँ और मैं इसको क्लियर कैनवास करके इसको पूरा एक सेक्शन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मान लीजिए कि आपकी, पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोबोस्ट के बारे में, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले हम लोग रोबोस्ट मोड के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड, और तीसरा हम लोग देखेंगे मोर फ्रीक्वेंसीज। तो रोबोस्ट में क्या करेगा कि सपोज़ मान लीजिए कि मैंने एक रिसीवर लिया जिसका AD4Q ए बैंड में मैंने G57 लिया, जिसका रेंज है 460 मेगाहर्ट्ज़ से जाता है वो 607 पॉइंट समथिंग समथिंग मेगाहर्ट्ज़, इसमें भी पॉइंट समथिंग समथिंग मेगाहर्ट्ज़। तो अब मान लीजिए कि सपोज़ ये मेरा स्पेक्ट्रम है, ये मेरा एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो मेरा 460 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़ से है, और एक मेरा 607 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़ से। तो अब रोबोस्ट मोड में आप जाओगे ना, तो ये क्या करेगा, एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेगा ना, तो एक इधर करेगा, फिर उसके बीच में बहुत स्पेसिंग होगा, दूसरा इधर करेगा, फिर तीसरा इधर करेगा, चौथा इधर करेगा, पांचवा इधर करेगा। तो स्पेसिंग इसमें बढ़ जाता है। तो ये हम कब करते हैं, जब हमारे स्पेक्ट्रम बहुत क्लीन है और हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरा मेन वोकलिस्ट है, उसको मेरे को अलग सा फ्रीक्वेंसी लेना है, उसको मेरे को जंप अप नहीं करवाना है इधर उधर, तो मैं रोबोस्ट मोड में जा सकता हूँ। स्टैंडर्ड मोड में क्या है, सेम ऐसे ही अगर ले लो कि मेरा सपोज़ 460 पॉइंट समथिंग मेगा हर्ट्स से चालू हो रहा है, और यहाँ तक मेरा 607 पॉइंट समथिंग मेगा हर्ट्स तक जा रहा है। तो अब स्टैंडर्ड मोड में क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी एलोकेट ऐसे ऐसे नॉर्मल उसमें करेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे करेगा, ठीक है। तो उसकी जो ये जो रोबो स्टैंडर्ड और मोर फ्रीक्वेंसी की जो स्पेसिंग है, वो इक्विपमेंट प्रोफाइल के बारे में मैं जब बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि वो स्पेसिंग कैसी डिसाइड होती है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए कि ये कैसा होता है। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा मोर फ्रीक्वेंसीज, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे बाजू बाजू में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मेरे को दे देगा। तो जो स्पेसिंग जो है ना, ये स्पेसिंग कैसे डिसाइड होती है, चैनल टू चैनल स्पेसिंग। दो टाइप की स्पेसिंग आती है, ठीक है। पहले तो एक आता है, ये स्पेसिंग होता है, ठीक है। तो एक पहला स्पेसिंग होता है चैनल टू चैनल स्पेसिंग,
और चैनल टू इंटर मोड स्पेसिंग। तो ये चैनल टू चैनल स्पेसिंग और चैनल टू चैनल इंटर मोड स्पेसिंग जो है ना, वो इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये इसमें सिर्फ इतना ही समझिए, ठीक है। तो फिर से वर्क बेंच पे जाते हैं। तो अब अगर सपोज़ मैं इसको सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको डोंट सेव करता हूँ, यहाँ पे से भी मैं जाके कंपैटिबिलिटी में भी जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं रोबोस्ट करूँगा तो अब नेक्स्ट टाइम देखना, जब मैं एक सबसे पहले तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना, तो एक और उसके बीच में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले मैं टीवी स्टेशन को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी टीवी स्टेशंस है ना, उसको मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फिर से पूरा एक नया ही ले लेता हूँ। कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ से पूरा डिलीट कर दिया, ये सारा डिलीट हो गया, ठीक है। जो मेरे टीवी स्टेशंस है उसको मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी सारे हैं, और यहाँ से भी ये UHF और VHF रेंज के जितने भी सारे वो मैंने सारे निकाल दिए। अब हो गया। अब मैं फिर से हाँ इन्वेंट्री में सारी चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड टू इन्वेंट्री में जाके सब मैं इसमें वापस ले लेता हूँ। तो अब मैं देखना, अब पहले मैं इसको रोबोस्ट मोड में कर देता हूँ। मैं यहाँ जाकर कंपैटिबिलिटी में जाता हूँ और इसको रोबोस्ट मोड में कर देता हूँ, और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो देखना, तो आपको स्पेस दिखेगा एक उसके बीच में। अब मैं इसको फिर से जो है इसको मैं स्टैंडर्ड करूँगा, तो अब देखना, आप देखना, ठीक है। ये और ऐसे हो गई। अब अगर मैं इसको मोर फ्रीक्वेंसीज करूँगा तो ये और पास में आती जाएगी। देखा, ये 2 फ्रीक्वेंसी पास में आ गई। तो बेसिकली ये क्या है कि स्पेसिंग आपको देता है। वो स्पेसिंग कैसे डिसाइड होता है, वो हमको यहाँ पे इक्विपमेंट प्रोफाइल टूल्स में जाके इक्विपमेंट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आएगा। सो बेसिकली ये मैं अगले चैप्टर में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इक्विपमेंट प्रोफाइल और इंटर मोड्स के बारे में बताना था। तो बेसिकली मैंने सिर्फ आज ये सेक्शन में सिर्फ इतना ही बताया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड जितना हो सके आप ये वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड हो सके तो साउंड की कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, बिकॉज मैंने देखा है कि हिंदी इंग्लिश नहीं आने के कारण वो समझ नहीं पाते। तो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल रही हो और आपको समझ में आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।